हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। हमारा जो है अभी आर्टिकल का एमसीक्यू पार्ट 3 लेके आई हूँ मैं आज। आपको पता है हमारी बाकी सीरीज़ चल रही हैं। आपका क्या काम रहेगा, आपने सीरीज़ को अच्छे से देखना है, ठीक है। बार बार देखने से आप ही को फ़ायदा है। हमने एक बार ही बनाना है, बट आप ही के बारे में फ़ायदा है। बार बार आप देखेंगे, एमसीक्यूज़ पार्ट देखिए, जो सर पढ़ा रहे हैं वो भी देखिए, आप ही को फ़ायदा है। आने वाले अभी जो साल लग गया है 2025, इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है। अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो ही जाके आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं और compete कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी नॉलेज को शार्प कीजिए, हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे यहाँ से भी बच्चे सिलेक्ट हों। तो आपका क्या काम रहेगा, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे हमारे, और वीडियो को लाइक करेंगे। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। एंड आई एम श्योर आपको हमारा ये कंटेंट जो है वो पसंद आएगा, ठीक है। चलिए जी, आर्टिकल के 2 पार्ट हो गए थे, मैं आर्टिकल के 3rd पार्ट पे आई हूँ, ठीक है। आर्टिकल का शायद 1-2 पार्ट और लाएंगे आर्टिकल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आर्टिकल इज़ द ईजिएस्ट थिंग इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। हम अब इसके आगे बढ़ेंगे, इंग्लिश को लेके जाएंगे, ठीक है। इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वो सारे अपनी जगह चलेगा, और ये अपनी जगह आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलिए जी, हम चलते हैं आर्टिकल का क्वेश्चन नंबर 1 पे। आर यू डैश इंजीनियर फ्रॉम द गैस कंपनी? Let me remind you, there are only 3 things around which article can move. The thing is, एक the, a and an, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं जिसके अराउंड पूरा आर्टिकल जो है वो बना है। आपको पता होना चाहिए, the जो है वो डेफिनेट है, a और an जो है वो इनडेफिनेट है, ठीक है। थोड़ा सा रिमाइंड कराने के लिए, चलिए जी। आर यू डैश इंजीनियर from the gas company? Options are the, a and of. So are you, अब ये बेसिकली एक पर्टिकुलर इंजीनियर की बात कर रहे हैं फ्रॉम द गैस कंपनी, स्पेशली बुलाया होगा, या आप वो वाले इंजीनियर है उस गैस कंपनी से, तो पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं, तो द इज़ द आंसर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द ओनली स्पोर्ट आई इंजॉय इज डैश हॉकी। अब मैं स्पेसिफिक यहाँ पे भी बात कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैंने एक स्पोर्ट की बात की, एक स्पेसिफिक स्पोर्ट की, राइट। बट द ओनली स्पोर्ट आई इंजॉय इज अ हॉकी, इज एन हॉकी। एन इज नॉट, यहाँ पे नहीं आएगा, फिर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एन जो है वो वॉवल्स के साथ, मैंने आपको बताया था, साउंड के साथ लगता है। द जो है वो डेफिनेट के साथ लगता है, यहाँ पे द लग सकता था, ठीक है। द ओनली स्पोर्ट आई एंजॉय इज हॉकी, इज द हॉकी नहीं सूट करेगा, इज हॉकी, नो आर्टिकल। मैं भी आपके साथ पहली बारी कर रही हूँ, तो आपने भी मेरे साथ साथ करना है, ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ ये रीड कर रही हूँ और साथ में आंसर दे रही हूँ, आपको भी ऐसा करना है। चलिए जी, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। शी रियली नीड्स, बहुत बारी पेपर में देखा होगा आपने, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ, ठीक है। शी रियली नीड्स डैश कप, ये यहाँ पे ऑफ है तो लिख लेना आप लोग, कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। शी रियली नीड कप ऑफ, अब कप तो एक ही होता है ना, हम उसको 4-5 कप तो देंगे नहीं, हम कप ऑफ कॉफ़ी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे अ। और ये बहुत जगह यूज़ होता है, बहुत बारी एग्जाम्स में आया, तो ये आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इंग्लिश हैज़ बिकम डैश यूनिवर्सल लैंग्वेज। देखिए, इंग्लिश हैज़ बिकम यूनिवर्सल, यहाँ पर साउंड जो यूज़ हो रही है, पहले हम उसकी बात करेंगे। है, ये वॉवल है, ठीक है, यू वॉवल है, AEIOU। बट क्या यहाँ पे वॉवल साउंड यूज़ हो रही है? मैंने एन के लिए आपको कहा था कि एन वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे वॉवल साउंड हो, ठीक है। इंग्लिश हैज़ बिकम एन यूनिवर्सल लैंग्वेज, नो, यहाँ पे य की आवाज़ आ रही है, यूनिवर्सल। पर अगर यूनिवर्सल, ये मैंने पहले भी एक फैक्ट एक उसमें आपको बताया था, कि आप बताइए, किसी बच्चे ने बताया नहीं मुझे, कि यूनिवर्सल या अम्ब्रेला, इन दोनों में क्या लगना चाहिए। देखिए, यूनिवर्सल में य यूज़ हो रहा है, यू को य बोले, ठीक है, एंड अम्ब्रेला में अ यूज़ हो रहा है, तो साउंड अ की वहाँ आई, ठीक है। जबकि य की साउंड के साथ हम कभी भी एन नहीं लगाते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे? इंग्लिश हैज़ बिकम अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, अ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या समझ आ गया आपको? यहाँ पर वॉवल लगा ज़रूर है, पर वॉवल साउंड नहीं है, राइट। चलिए जी,
क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. राजेश विजिटेड डैश दिल्ली इन 2012. राजेश विजिटेड, आप बताइए एन दिल्ली आएगा, द दिल्ली आएगा, अ दिल्ली आएगा या नो आर्टिकल आएगा. राजेश विजिटेड दिल्ली इन 2012. ठीक है, राजेश विजिटेड, यहाँ पे क्या आएगा, राजेश विजिटेड दिल्ली इन 2012. हम उसके साथ कोई स्टेट है या उनके साथ हम द वगैरह नहीं लगाते हैं. ठीक है, चलिए जी आगे की बात करते हैं. इंडिया इज होम टू मोर देन डैश 10,000 इंडियन लेपर्ड्स. ठीक है, ऑप्शंस आर द, एन, अ, नो आर्टिकल. इंडिया इज होम टू मोर देन, अब इसमें क्या आएगा, 10,000 इंडियन लेपर्ड्स. इंडिया इज होम टू मोर देन, यहाँ पे भी आपके पास नो आर्टिकल आएगा आंसर. ठीक है, इंडिया इज होम, आप खुद यहाँ पे प्लेस करके देखिए. इज होम टू मोर देन द 10,000 इंडियन लेपर्ड्स, नो. देन एन 10,000 इंडियन लेपर्ड्स, नो. देन अ 10,000, नो. इंडिया इज होम टू मोर देन 10,000. इंग्लिश में जो भी ग्रामर यूज़ होती है वो आप डेली बेसिस पे जब आप देखेंगे तो ये वाले सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, पता होना चाहिए. ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं. मोर देन 20 people were injured when dash sports utility vehicle drove through a crowded Christmas parade. ठीक है, more than 20 people were injured, घायल हो गए, when dash sports utility vehicle drove through a crowded Christmas parade से जब वो निकल रही थी, जब वो स्पोर्ट्स हो रहा था. ठीक है, व्हीकल का स्पोर्ट्स था, तभी 20 लोग जो है वहाँ पे घायल हुए. ठीक है, मोर देन 20 पीपल वर इंजर्ड व्हेन अ स्पोर्ट यूटिलिटी, व्हेन अ स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, जो स्पोर्ट्स में काम आने थे. ठीक है, वो व्हीकल जा रहे थे, ड्रोव थ्रू अ क्राउडेड क्रिसमस परेड. ठीक है, ड्रोव कर रहे थे, वहाँ से जा रहे थे, व्हीकल्स जो थे वहाँ से चल रहे थे, तो 20 लोग घायल हो गए. ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8. आई एम गोइंग टू कम्यूट विद डैश हेल्प ऑफ माई फ्रेंड. आई एम गोइंग टू कम्यूट विद डैश हेल्प ऑफ माई फ्रेंड. ऑप्शंस आर एन, द, अ और नो आर्टिकल. आई एम गोइंग टू कम्यूट, अब ये भी बड़ा सिंपल है, देखा होगा आपने बड़ी बार, विद द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड. ठीक है, मैं कम्यूट करूँगा विद द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड. ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9. जितना आप इंग्लिश में जितना आप अटेम्पटेशन देंगे एमसीक्यूज़ को उतना ही आपके लिए अच्छा, उतनी आपकी प्रैक्टिस है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9. सुरेश डज नॉट लाइक डैश पेट एनिमल्स बट शी लाइक्स हर कज़न पैरट. सुरेश को पेट एनिमल्स पसंद नहीं है बट वो पसंद करता है अपने कज़न के पैरट को. ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, सुरेश डज नॉट लाइक पेट एनिमल्स, लाइक द पेट एनिमल्स आएगा नहीं, एन भी नहीं आएगा, अ भी नहीं आएगा. ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं. मॉर्गन इज डैश इरिशमैन. मॉर्गन इज डैश इरिशमैन. देखिए यहाँ पे आई यूज हो रहा है. ठीक है, इरिश, AEIOU, सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे आएगा इज एन. ठीक है, यहाँ पे इज एन इरिशमैन. वजह यहाँ पे पता चल गया होगा आपको कि वॉवल्स की वजह से यहाँ पे आया. ठीक है, 11th पॉइंट पे चलते हैं. ही सेड सम ऑफ डैश इंजर्ड वर टेकन टू हॉस्पिटल बाय एम्बुलेंस. ही सेड सम ऑफ. अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, देखिए अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ पर तो मैम ने बताया था कि यहाँ पे तो वॉवल है, AEIOU, यहाँ पे लग भी रहा है, यहाँ पे वॉवल की साउंड भी आ रही है. वर टेकन टू हॉस्पिटल, अब ऐसे लिखे ही सेड सम ऑफ एन इंजर्ड. सम ऑफ एन इंजर्ड नहीं, मैं किसी पर्टिकुलरली जो इंजर्ड लोग हैं मैं उनके बारे में बात करूँ. यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा. देखिए जब आप वॉवल साउंड को चेक भी कर रहे हैं तो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है, वहाँ चांसेस द के होते हैं. ठीक है, ही सेड सम ऑफ द इंजर्ड.
ठीक है, द इंजर्ड वर टेकन टू हॉस्पिटल बाय एम्बुलेंस। ओके, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स इज डैश इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर फाउंडेड इन 1924। हिंदुस्तान टाइम्स इज, अभी आर्टिकल्स में जब क्वेश्चन आता है ना तो ऐसे पेपर्स पे ज़रूर पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आर्टिकल्स कभी कहीं पे भी अगर आर्टिकल्स का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे पेपर्स पे ज़रूर पूछा जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम इज, अब यहाँ पे इंडियन है, आई है, यूज़ हो रहा है, तो सीधी सी बात है इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर फाउंड इन हिंदुस्तान टाइम इज एन इंडियन। आप जब यहाँ पे प्लेस करेंगे एन को तो वो सूट भी हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एन। चलिए जी 13th पे चलते हैं। आई वॉन्ट टू विजिट डैश फॉरेन कंट्री इन दिस वेकेशन। आई वॉन्ट टू विजिट, अब किसी फॉरेन कंट्री के बारे में बात हो रही है। आई डोंट नो विच कंट्री, विच पर्टिकुलर कंट्री, आई डोंट नो, बट सिर्फ इतना पता है कि फॉरेन कंट्री के बारे में बात हो रही है। एंड यहाँ आएगा नहीं, ठीक है, पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं हो रही। आई वॉन्ट टू विजिट फॉरेन कंट्री इन द वेकेशन, और कि एक कंट्री की बात हो रही है, एक कंट्री के बारे में बात करें, आई वॉन्ट टू विजिट अ फॉरेन कंट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14th पे चलते हैं। आई नो डैश न्यू बस स्टेशन इज समवेयर नियर टू द फ्रूट शॉप। आई नो डैश न्यू बस स्टेशन, अब किसी पर्टिकुलर बस स्टेशन की बात हो रही है जो कहाँ पे है, फ्रूट शॉप के पास है, ठीक है, नियर टू द फ्रूट शॉप। आई नो द न्यू बस स्टेशन इज समवेयर नियर टू द फ्रूट शॉप, ठीक है। 15th पे चलते हैं। जसप्रीत बुमराह हैज़ टेकन डैश क्रिकेटिंग वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। जसप्रीत बुमराह हैज़ टेकन डैश क्रिकेटिंग वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा जसप्रीत बुमराह हैज़ टेकन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, पर्टिकुलर स्पोर्ट की बात हो रही है, द क्रिकेटिंग वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, ठीक है। ये थे आपके 15 क्वेश्चन, ठीक है। ये थर्ड MCQ था आपका आर्टिकल का। आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा एक और ले आएंगे, नहीं तो आई थिंक इट्स एनफ, ठीक है। आप अगर नॉलेज जानते हैं आर्टिकल्स के बारे में या कोई भी इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक आप उठा लीजिए, अगर आपको पता है, आपने कम से कम 100-150 MCQ किया है, तो आप वहाँ भी अटैम्प्ट कर लेंगे आराम से, ठीक है। चलिए अब आपका काम क्या रहेगा, बार बार वीडियो को देखिए, मैं बार बार कहती हूँ, इसमें आप ही का फ़ायदा है। आपने बार बार देखने से ही आपको MCQs, जैसे मैंने वीडियो करवाई है, आपने पॉज करके पहले उसका आंसर खुद देना है, फिर आपने आगे चलना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।